नमस्कार। आज हम लेके आए हैं अष्टावक्र जी का गीता का श्लोक है। दरअसल अष्टावक्र जी बहुत बड़े विद्वान थे और जब राजा जनक से उनकी मुलाकात हुई थी तो राजा जनक ने उनको अपना गुरु माना था। राजा जनक में आम राजा के तरह नहीं थे, उनमें संतता थी। राजा जनक जब अष्टावक्र से मिले तो उन्होंने प्रश्न किया कि गुरु आप ये बता दीजिए कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो जो संवाद हुआ है जनक जी में और अष्टावक्र जी में वो एक गीता के समान है। जो श्रीमद् भागवत गीता है वो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है युद्ध के मैदान में, और जो अष्टावक्र गीता है ये राजा जनक जी का और अष्टावक्र जी का संवाद है। जनक जी ने क्वेश्चन किया है और उसका आंसर अष्टावक्र जी ने दिया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो अष्टावक्र जी ने इसका जवाब दिया है, मुक्ति मिच्छसि चेतांत विषयान विश्वत त्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यं पीयूषवद भज। इसका अर्थ थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। पहला शब्द है मुक्ति मिच्छसि चेतांत। हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो, विषयान विषव तस्य, तो सांसारिक विषयों भोगों इंद्रियों के भोगों और वासनाओं को विष के समान समझकर उसे छोड़ दो। क्षमा आर्जव दया तोष सत्यं, छोड़ना क्या है? इंद्रियों के भोगों वासनाओं को छोड़ना है अगर मुक्ति चाहते हैं। और पकड़ना क्या है? क्षमा आर्जव दया तोष सत्यं, यानी आपको ये 5 चीजें, क्षमा आर्जव मतलब सरलता, दया, संतोष और सत्य। मुक्ति अगर चाहते हैं, अष्टावक्र जी ने कहा है पीयूष वदन भज, इन 5 को अमृत के समान इनका आचरण करो, अमृत के समान इसको समझ के इसको अपने जीवन में उतारो। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, यदि तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हो, अगर तुम मोक्ष चाहते हो, तो सांसारिक वासनाओं और भौतिक सुखों को जहर के समान त्याग दो। इसके विपरीत क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य जैसे सद्गुणों को अमृत समझकर अपने जीवन में धारण करो। इससे अगला प्रश्न उत्तर दिया है अष्टावक्र जी ने, न पृथ्वी न जलम न अग्नि वायुर्युद्धम व भवाम, ऐसा साक्षित्मानं चिद्रूपं विधि मुक्ति ये। ना तुम पृथ्वी हो, ना जल हो,
ना अग्नि हो, ना ही आकाश हो। मुक्ति के लिए तुम इन सब को साक्षी यानी दृष्टा और शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानो। असल में अष्टावक्र जी का तात्पर्य ये है कि तुम जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो उसे एक दृष्टा के समान देखो। जो क्रियाएं तुम कर रहे हो वो करो, लेकिन तुम साक्षी बन जाओ। साक्षी बनने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे द्वारा किए गए काम कर्म जो भी तुम करते हो उसको देखो, साक्षी भाव से देखो, दृष्टा बनो और ये जीवन दृश्य बने। जब ये जीवन दृश्य बन जाएगा तो हम दृष्टा की तरह जब देखने लगेंगे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है ये प्रतीत होने लगेगा। आप जब साक्षी भाव से देखेंगे, जब साक्षी भाव की बात आती है तो आप इसका प्रयोग अपने जिंदगी में करके देखिए कि आप 1 घंटे करिए ऐसा प्रयोग कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते जाइए, लेकिन उसको देखिए, अपने काम को अपने आप देखिए। जैसे कि आप एक चलचित्र पर, आप एक सिनेमा देख रहे हैं, वैसे अपने आप को देखिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। आप साक्षी भाव में आएंगे, वही है साक्षी। जैसे जैसे आप साक्षी भाव में आएंगे आपका आत्मा और आपका शरीर दोनों में भिन्न दिखाई देने लगेगा। वही साक्षी भाव अष्टावक्र ने माना है। इसका मुख्य भाव मनुष्य का असली स्वरूप भौतिक शरीर जो पंच महाभूतों से परे है, वास्तविक मुक्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि आप शरीर या प्रकृति के तत्व नहीं हैं, बल्कि उन सभी परिवर्तनों को देखने वाले साक्षी आत्मा है। जब आप साक्षी होके देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये शरीर हम नहीं हैं, हम जो हैं वो इस शरीर का से अलग हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो आपका ये जो विकार है ये विकार समाप्त हो जाएगा। इसके साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।